नमस्कार, मैं हूं अंश। आज हम आपका चैप्टर करेंगे। फ्लेमिंगो बुक है आपकी सिलेबस की, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। आपके ऑथर कौन है? अल्फोंसे डोडेट। थोड़ा सा ऑथर के बारे में। अल्फोंसे डोडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है। और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। आपका जो ये लास्ट लेसन है ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में लिखा गया आपका चैप्टर। तो इसके अंदर क्या है, इसकी कहानी क्या है? तो इसकी शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें दे रखी है आपके बुक में, तो उसके बारे में समझे। देखे क्या है, फ्रैंको और पर्शियन वॉर हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। तो इसमें क्या था, जो फ्रांस थी ना वो हार गई थी। किससे हारी थी? पर्शिया से हारी थी। पर्शिया से। फ्रांस थी वो हार गई थी। किससे हारी थी? पर्शिया से हारी थी। और पर्शिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। फ्रांस हार गई थी। किससे हारी थी? पर्शिया से हारी थी। और इसका जो नेतृत्व है वो बिस्मार्क कर रहा था। अपने टाइम में एक बहुत बड़ा तानाशाह रहा है ये। ठीक है। अब अपन इस स्टोरी में क्या देखेंगे? स्टोरी में हम ये देखेंगे कि जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? अल्सेस एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट है आपकी फ्रांस में। तो इसमें क्या था, अल्सेस एंड लॉरेन में ये जो पर्शिया है ये अपने रूल स्टार्ट कर दिए चलाना। पर्शियन लोगों ने अपने रूल्स स्टार्ट कर दिए किसमें चलाना? अल्सेस एंड लॉरेन में। तो क्या थी, तो देखो क्या, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं ये किन के हाथों में चली गई थी? पर्शियन हैंड्स के हाथों में चली गई थी। अब ये इनका क्या कहना है, आप देखोगे इस स्टोरी में फ्रेंच लैंग्वेज है यहाँ की। फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच ही होगी। तो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बैन हो गई थी। आपकी फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर बैन कर दिया। और क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच को बैन कर दिया स्कूल में। तो इसके करेक्टर देखो, करेक्टर दो ही है मेन। आपका फ्रेंच है जो एक स्टूडेंट है, और एमएमएल है जो फ्रेंच टीचर है। जो फ्रेंच टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं इनकी स्कूल में। फ्रेंच की स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है। आपकी थीम देखी इस पार्ट की तो क्या है? पैट्रियोटिक फीलिंग्स है इसमें, कि थोड़ी सी देशभक्ति है कि किस प्रकार से जब एक लैंग्वेज बैन हुई, किस प्रकार से हम हारे पर्शिया से, तो किस प्रकार से उनके जो उजागर हो रहे हैं भाव, इन लोगों के, कहाँ के लोगों के? फ्रांस के लोगों के वो भाव उजागर हो रहे हैं। और इसमें लैंग्वेज लव है। अब लैंग्वेज लव भी है भाई, क्यों? फ्रेंच लैंग्वेज है जो वो बैन कर दी गई है। अब इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है राजभाषा। अपने भारत की राजभाषा क्या है? अपनी भारत की राजभाषा है हिंदी। अब सोचो अपनी भारत की राजभाषा को बैन कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो ये फीलिंग्स है ना, ये फ्रांस के लोगों को आ रही थी कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको बैन कर दिया। कहाँ कर दिया? फ्रांस में कर दिया। क्यों करा? पर्शियन ने अपने रूल स्टार्ट कर दिए इन दोनों जगह पर। ठीक है। तो फ्रेंच टीचर हैं आपके एमएमएल। ये पैट्रियोटिक फीलिंग्स आपकी लैंग्वेज लव है। ठीक है। ऑथर के बारे में आपको मैंने बता दिया कि आपके फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, ये उपन्यासकार हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। आपका जो द लास्ट लेसन है ये भी इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में, ये पूरा चैप्टर है जो ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। आपके ऑथर फ्रेंच ही हैं, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, तो फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो आपका जो ये चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। और आपकी कौन सी फॉर्म में लिखा गया? अपने हिंदी में बोलते हैं विधा। कौन सी विधा में लिखा गया? तो आपका शॉर्ट स्टोरी में, लघु कथा के रूप में ये चैप्टर लिखा गया। अब हम बात करते हैं इसकी मेन स्टोरी पर। तो ये आपकी मेन स्टोरी है। पूरी स्टोरी को अपन 15 पॉइंट्स में क्लियर कर देंगे। इस बार 10 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट आगे लिखूंगा। तो 10 पॉइंट में आपकी पूरी स्टोरी को इजी लैंग्वेज में मैं पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब पॉइंट पर देखो। फर्स्ट पॉइंट है
फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। जो आपका करेक्टर है फ्रेंच, वो अफ्रेड है ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। ये कोई टॉपिक है बेटा इंग्लिश का या फ्रेंच का, किसी का भी, तो इनके फ्रेंच टीचर ने दिया था कि आपको नहीं लर्न कर कर आना है, मगर ये स्कूल जाने से घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। इसने ये जो टॉपिक उनके टीचर ने दिया था ये उसने याद नहीं किया। जिस प्रकार से आपको भी आपके टीचर कहते हैं कि ये कल याद कर कर आना है और फिर आप उसको याद कर कर नहीं आते हो, फिर वो आपको कूटता है स्कूल में और फिर आप पीछे जाकर उसको गालियाँ देते हो, तो ये वाली चीज़ इसके साथ हो रही है। तो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल इसने याद नहीं किए थे। आपके टीचर है एम हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स, एम ने बच्चों को कहा था कि दैट ही वुड आस्क देम, उनसे क्वेश्चन करेगा ऑन पार्टिसिपल, इस टॉपिक पर वो क्वेश्चन करेगा उनसे अगले दिन, इसलिए तो वो घबरा रहा आ जाने में। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम एम दैट डे। तो उसको ये ध्यान है कि एम सर हैं जो वो आज हमसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पर, है ना, तो इसलिए वो आज स्कूल आने से घबरा रहा है। तो एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग, उसे एक मार का डर है आज स्कूल में कि आज एम मारेंगे और मैंने याद भी नहीं कर रखा। ठीक है, तो देयर वाज सम टेम्पटेशन है बेटा, लालच है यहाँ कि ऑन हिज स्कूल वे, अब वो स्कूल जा रहा है, चलो कोई नहीं जाते हैं, चलो होगा देखा जाएगा। देयर वाज सम टेम्पटेशन ऑन हिज स्कूल वे, अब कुछ लालच आए उसके रास्ते में, कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे उसका स्कूल जाने में मन नहीं लग रहा। वो क्या थी? दे वर ब्यूटी ऑफ नेचर। अब वो जब स्कूल जा रहा था तो मौसम बहुत अच्छा था, तो पत्ते झड़ रहे थे, तो वो ना देख कर कि आज तो बाहर ही बिताएं, स्कूल जाने का मन नहीं है, बंक मारूंगा। द ब्राइट वेदर, अच्छा सन खिला हुआ था, अच्छे से हवा चल रही थी, सारी चीज़ें, सनशाइन थी, वही सन खिल रहा है, प्लस एंड द बर्ड्स चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द वुड्स, है ना, तो चिड़िया चहचहा रही थी जंगलों में, वुड्स जंगल में। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे अच्छा मौसम था। मेन बात यह कि अच्छा मौसम था, पत्ते झड़ रहे थे और अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो सो ही वांटेड टू स्पेंड हिज ऑल डे आउट ऑफ डोर्स, इसलिए वो अपना सारा दिन बाहर बिताना चाहता था, बंक मारना चाहता था। मगर एट द एंड वो चला गया स्कूल का। देखा, आप भी चले जाते हो, डीट है ना अपन, तो कि चले जाते हैं कि चलो होगा देखा जाएगा, मारी तो खानी खा लेंगे। ही पास द टाउन हॉल, अब रास्ते में जा रहा तो टाउन हॉल बेटा एक जगह का नाम है। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वो टाउन हॉल के रास्ते से जा रहा था तो एक क्राउड थी, भीड़ थी एक साथ, फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बेटा बुलेटिन बोर्ड एक समझो नोटिस बोर्ड है, जहाँ पर अपन नोटिस बोर्ड होता है ना, जहाँ पर न्यूज़ होती है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या बेटा? ऑल बैड न्यूज़, वहाँ पर अधिकतर जो बैड न्यूज़ होती हैं वही दिखाई जाती। तो वो न्यूज़ थी वहाँ पर, न्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो व्हेन ही एंटर्ड द स्कूल देयर वाज, अब वो जब स्कूल में गया उस दिन तो 4 चीज़ें थी बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो 4 चीज़ें ऐसी थी जो उसने देखी उस दिन स्कूल में। क्या थी? एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड स्टिल एज संडे मॉर्निंग। जैसे संडे को कोई स्कूल नहीं जाता, एकदम शांत रहता है स्कूल और एकदम स्थिर रहता है, तो वैसे संडे को स्कूल स्थिर था, कुछ नहीं, एक इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, जो बच्चे थे वो पहले से क्लास में बैठे हुए थे, वरना कोई किधर फिरता है, कोई किधर फिरता है, कोई क्या करता है, कोई क्या, मगर बच्चे जितने भी थे वो सारे क्लासरूम में बैठे हुए थे। ये भी एक बड़ी बात थी। एम वॉज ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, और जो आपके टीचर है एम फ्रेंच टीचर हैं जो, वो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड थे उस दिन। स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, ग्रीन कोट भी पहन रखा था, स्पेशल ड्रेस, जैसे कोई सेरेमोनियल ड्रेस, आपके बुक में नाम है सेरेमोनियल ड्रेस, जैसे कोई सेरेमनी में जाते हैं ना, उस प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी उस दिन, जैसे कोई फंक्शन हो। तो ये भी एक बड़ी बात थी।
और क्या था, विलेजर्स वर, जो गांव के जो लोग थे, बड़े लोग थे, वो आल्सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, वो भी क्लास की आपकी पीछे वाली बेंचों में बैठे हुए थे। आल्सो सिटिंग ऑन द बेंच लास्ट बेंचेज ओल्ड हाउसर। अब एक हाउसर एक नाम है जो फॉर्मर मेयर रह चुके हैं, उस आपके अल्सेशन लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के मेयर रह चुके हैं, और एक पोस्ट मास्टर भी थे, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे इन बैंक ये विलेजर्स के साथ। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी बेटा कि ये है ना उस दिन अविश्वसनीय थी, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि ये ऐसा भी स्कूल में होता है क्या। ठीक है, तो एमएमएल अनाउंस द नोटिस। अब एमएमएल ने एक नोटिस अनाउंस किया। अब नोटिस ये वही बुलेटिन बोर्ड की बात आएगी। अब बुलेटिन बोर्ड में बताया ना, न्यूज़ है एक, अब वो एमएमएल बताएंगे। विच वाज सर्व्ड फ्रॉम बर्लिन। अब बेटा बर्लिन ध्यान रखना, बर्लिन से एक न्यूज़ आई थी जो बुलेटिन बोर्ड पे थी, और ये टुमारो है ना, तो टुमारो से लागू होगी वो अगले दिन से। तो अब न्यूज़ क्या थी ये देखो, ये आपके क्वेश्चन है आपकी बुक का दूसरा या तीसरा। A news had been put up on the bulletin board. A news had been put up on the bulletin board. क्या थी? That French language would not be taught. अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है आपकी वो नहीं पढ़ाई जाएगी, आप है ना, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आपकी जो अल्सेस एंड लॉरेन की स्कूल है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टीड ऑफ इट बेटा फ्रेज होती है, इसका अर्थ होता है के बजाय। इंस्टीड ऑफ इट जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट देयर, है ना, तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज आपकी नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब वहाँ पर। ठीक है, अब ऑल दे वर देयर क्यों थे वहाँ पर? टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमल फॉर हिज 40 years सिंसियर सर्विस। अब वो वहाँ पर सारे क्यों थे बेटा? इसलिए थे कि ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देने को, एक सम्मान देने को। किसको सम्मान देने को? एमएमएल को सम्मान देने को। क्यों? उसने 40 साल पढ़ाया फ्रेंच लैंग्वेज को। कैसे पढ़ाया? सिंसियर पढ़ाया, अपने काम के प्रति सिंसियर थे, ऑनेस्ट थे। एंड दे आल्सो एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स टू देयर मदर टंग। और वहाँ पर इसलिए भी थे बेटा क्योंकि उनकी जो मदर टंग थी, कौन सी थी? फ्रेंच थी, तो वो अब उनके हाथों से जा रही है, वो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज लव भी दिखा रहे हैं वहाँ पर, लैंग्वेज लव भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। 10वां पॉइंट है कि आपका एमएमएल सेड दैट। अब एमएमएल फ्रेंच के टीचर थे, तो अब एमएमएल ने क्या कहा था? फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो आपकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, है ना। इट इज़ क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, एकदम क्लियर लैंग्वेज है। इनका कोट है ये, आपके क्वेश्चन कर ले 1 नंबर का कि एमएमएल का फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति क्या था। तो आपको ये कोटेशन लिखना आपकी बुक में ही है। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, तर्क संगीत लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो अब हम इसके 10 पॉइंट आपने पढ़ चुके हो, एकदम इजी भाषा में लिखा है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस लैंग्वेज को आराम से समझ सकता है। ओके, तो अपन ने 10 पॉइंट्स कर रखे हैं। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स और बताऊंगा, फिर अपना चैप्टर अपन ख़त्म कर देंगे। तो ये हैं अब अपने 5 पॉइंट और, ये 5 पॉइंट है आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो जनरली फ्रांस डिड नॉट लिसन टू हिज टीचर अटेंटिवली सीरियसली। ठीक है, सीरियसली, ध्यानपूर्वक नहीं सुनते थे। जो फ्रेंच था आपका करेक्टर, आपका जो स्टूडेंट है, वो कभी भी अपने टीचर को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते थे। पढ़ा रहा है, भौंक रहा है, भौंकने दो, नहीं सुनूंगा, है ना, तो ऐसी ये धारणा थी। ठीक है, अटेंटिवली, बट नाउ अब ये जो सिचुएशन चेंज हुई, लिसन हिम विद फुल अटेंशन। अब आज जो सिचुएशन हुई है, आज वो उनको बहुत सीरियसली सुन रहा है कि भाई क्या चल रहा है, आज क्या पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, ही सडनली ग्रू रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। अब जो एमएमएल है उनके प्रति उसने रिस्पेक्ट और बढ़ा लिया है। स्टूडेंट जनरली आप देखते हो आजकल टीचर का सम्मान नहीं करते, सबसे बड़ी गलत बात है। टीचर, अब रिस्पेक्ट बढ़ा ली उसने क्योंकि अब हमारे टीचर जाएंगे, अब हम इनसे कभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये फीलिंग्स आ रही थी उसमें। ही सडनली ग्रू रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। ठीक है,
तो अपने रिस्पेक्ट बढ़ा ली अपने टीचर के प्रति, बहुत उसको अपनत्व का भाव आ गया। हिज बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब जिन बुक्स को वो ऐसे फेंक देता था, ऐसे कर नहीं पढ़ूंगा, है ना, जो एक दिन पहले पढ़ता था परीक्षा से, तो हिज बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब उसकी जो बुक्स थी वो उसकी पुरानी दोस्त बन चुकी थी कि अब वो उनको नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज गई वहाँ से, अब इन बुक्स को वो कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गई, वो उसकी जितनी भी बुक्स थी वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गई। एंड ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, अब जिस स्कूल में जाने से वो कतराता था, जहाँ पर जाकर उसको मरण लगता था कि यहाँ पर ऐसे होती है हमारी, इसलिए अब वो अपना स्कूल पर, अब उसको स्कूल से प्रेम हो रहा है कि नहीं यार क्या है, अब वो वाली बात ही नहीं है, अब स्कूल में अब क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये 11वें पॉइंट में आपकी फ्रेंड्स की फीलिंग्स हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी साथ साथ कवर हो रहे हैं। ही रियलाइजेज एंड रिपेंटेड होता है बेटा, ये आप अपन किसी चीज़ की गलानी करते हो ना, ग्लानी, ठीक है, आप इसको रिपेंटेड बोल दो या रिग्रेटेड बोल दो। ग्लानी होती है ना आप कि यार मैंने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है, तो रिग्रेटेड है ना, ये नहीं दिखेगा आपको, रिग्रेटेड, आप थोड़ा सा ये समझो ग्लानी, ठीक है, बुरा लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, ठीक है, ग्लानी हो रही है। रिपेंटेड दैट ही डिड नॉट नो हिज ओवन मदर टंग, उसको ग्लानी हो रही है खुद पर कि यार मैंने मेरी मातृभाषा को ही नहीं सीखा, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने मेरी मातृभाषा को ही नहीं सीखा, मेरे खुद पर लानत है मेरे, है ना, तो डिड नॉट नो हिज ओवन मदर टंग एंड नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली, अब खुद को ही हो रही है भाई कि मैंने कभी मेरी मदर टंग को नहीं सीखा, और मैंने कभी मेरी जितने भी हमारे को टीचर पढ़ाते थे वो क्लासेस थी वो कभी मैंने सीरियसली नहीं ली, हमेशा मजाक हो अल्लाह करता रहता था, ठीक है। विलेजर्स वर आल्सो ग्रू इमोशनल, अब जो वहाँ पर पीछे लास्ट बेंचेस पे विलेजर्स बैठे थे वो खुद रिपेंटेड, उनको भी गलानी हो रही थी। उनको क्या गलानी हो रही थी कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि उनने अपनी एंड नॉट पेड एनी अटेंशन टुवर्ड्स देयर स्टडी, कभी उन्होंने स्टडी के प्रति है ना कभी प्रेम ही नहीं था उनको, न वो स्कूल गए कभी, और उनको अपनी लैंग्वेज के प्रति भी इमोशनल हो रहे हैं कि अब ये लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस और आपके जो विलेजर्स हैं ये इनके इमोशंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एमएमएल आपके फ्रेंच टीचर हैं, वो सो मच वरीड, वो बहुत चिंता हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत सीरियस हो रखे हैं। व्हेन ही टॉट हिज लास्ट लेसन, है ना, जब उन्होंने अपना लास्ट लेसन पढ़ाया तो वे बहुत वरीड थे, बहुत चिंता हो रही थी और बहुत सीरियस थे कि क्या होगा अब आगे, कुछ नहीं पता, ठीक है। अब एट द एंड आपका चैप्टर का लास्ट लाइन और लास्ट आपकी वीडियो, एमएमएल ओवरकम विद इमोशंस, ठीक है, जो हो रहा है उनका उन्होंने स्वीकार लिया, ओवरकम आ गए, बाहर आ गए, जितने भी इमोशंस थे उनसे। कुड नॉट स्पीक एंड रॉट, है ना, कुड, अब वो कुछ बोले नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं बोलेंगे अब, तो क्या कि होगा देखा जाएगा। कुड नॉट स्पीक एंड रॉट ऑन द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, क्या लिखा उन्होंने एंड में, जो भी उनके इमोशंस आ रहे थे सब ठीक है, अब उन्होंने बोल नहीं पा रहे थे, वो इतने ऐसी स्थिति थी उनकी। अब रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब उन्होंने एंड में बेटा एक ही चीज़ लिखी, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, इसका बेटा अर्थ क्या होगा, लॉन्ग लिव फ्रांस, नहीं हाँ फ्रांस है ना, तो क्या फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। तो ये है बेटा आपका चैप्टर, इतना आराम से आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। आराम से जिस प्रकार से बेटा मैंने 12th में पढ़ाई करी थी उसी हिसाब से आपको मैंने बताया, इसी तरीके से मैं भी पढ़ाऊँ, इसी तरीके से मैं भी पढ़ाऊँ और आपको भी पढ़ाएं, और मुझे 100% मैं श्योर हूँ आपको ये चीज़ आराम से आएगी। और इजीली मैंने आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बता दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में, कुछ नहीं है। और आपका ये स्टोरी आपकी क्लियर हो चुकी है। अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन इसकी क्वेश्चन आंसर कर देंगे, और इजी लैंग्वेज में एकदम आपको 10 क्वेश्चन ही बताऊंगा, बस वो आप तैयार कर लेना, आपका चैप्टर
कंप्लीट है। तो ठीक है ना बेटा, ये आपकी इजी लैंग्वेज के ये आपके मैंने कुछ पॉइंट्स थे आपकी इसी को आप चाहे समरी कहो, चाहे आप इसे आपकी गिस्ट कहो, सार कहो पार्ट का, है ना। तो ये आपके पार्ट को समझने के लिए मैंने तैयार करा था मैटर। और अब आपको फिर भी एक बार आपका जो बुक है, आपका लास्ट लेसन है, उसको एक बार आंखों से रीड ज़रूर कर लेना, है ना। और कोई, हाँ बिल्कुल रीड तो करना ज़रूरी है, और आप इनको ज़रूर देखना इन पॉइंट्स को, क्योंकि बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी, आपको चैप्टर समझ आना चाहिए। चैप्टर समझ आ गया, उसके बाद दूसरा काम है आपका लैंग्वेज मेक का, और लैंग्वेज मेक आपको करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में उत्तर लिखने हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बेटा कि आपको लैंग्वेज, आपका जो पार्ट की जो थीम है, आपका पार्ट किस बात पर है, पार्ट क्या कह रहा है, ये पता होना चाहिए। पार्ट समझ में आ गया, आपका 80% काम वहाँ हो गया, 20% लैंग्वेज मेक का काम है वो आप अपन आराम से कर देंगे। चैप्टर समझ आ गया, कहानी ध्यान आ जाती है एक बार, उसके बाद अपने को कोई ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। और आपकी इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन आंसर आएंगे इस पार्ट के 10 क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, ईजी से ईजी करवा दूँगा, और आपको ये एक बार ये फिर देखना है, ठीक है। तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसरों के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसको दोबारा भी देखना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ मैं मैटर मैं खुद दूंगा, और एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके 12th वाले साथियों के साथ। थैंक यू।